जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के पीएन जंक्शन टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, पीएन जंक्शन जिसको हम लोग डायोड भी कहते हैं। चलिए देखते हैं डायोड बनाते कैसे हैं और उसका काम कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं पीएन जंक्शन बनता कैसे, यानी पीएन जंक्शन फैब्रिकेट कैसे होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया और आपने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, दोनों को आपने चिपका दिया और पीएन जंक्शन बन गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहले आप लोग एक एन टाइप जर्मेनियम आपने ले लिया, मान लीजिए जर्मेनियम बेस आपने ले लिया। एन टाइप जर्मेनियम का मतलब क्या है, उसमें जर्मेनियम एज बेस सेमीकंडक्टर है और एन टाइप यानी वहां पे आपने एन टाइप इंप्योरिटी आपने डाल दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जर्मेनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ गया। ठीक है, इसलिए हम लोग ने लिखा है यहाँ पे एन टाइप जर्मेनियम। ठीक है, उसके ऊपर आपने एक पी टाइप, जिसका एग्जांपल मैंने पिछले क्लास में भी दिया था, इंडियम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है जो आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको इसको हीट करना है। ठीक है, इसका हीटिंग टेम्परेचर जो होगा वो मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, मोर देन कितना होगा, 500 डिग्री सेल्सियस। इसको आप हीट करोगे। ठीक है, जिसकी वजह से इंडियम सेमीकंडक्टर जो था वो मेल्ट होने लगेगा और जर्मेनियम भी थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जर्मेनियम का पोर्स बनेगा ऑब्वियसली, तो इंडियम उस पोर्स में घुसने की कोशिश करेगा। ठीक है, जितना हो सकेगा वो घुसेगा। ठीक है, हो गया। ये देख सकते हो आप इस इमेज में कि ये इंडियम मोल्टन स्टेज में चला गया और इंडियम ये अंदर चला गया। ठीक है, इसके अंदर समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है उस सेमीकंडक्टर को अभी ठंडा करना है। ठीक है, उसको एक आइडियल टेम्परेचर में लाना है। आइडियल टेम्परेचर में जैसे ही आप लाओगे तो एटॉम्स जो या फिर मॉलिक्यूल जो आप बोल सकते हो उसको एक स्टेबल सिचुएशन मिल जाएगा। ठीक है, वो एक स्टेबल सिचुएशन में आ गया, जिसकी वजह से ये देखिए ये एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया। ऊपर का एक बल्ज आउट है जिसको हम लोग बोलेंगे इंडियम बटन। क्या बोलेंगे, इंडियम बटन, क्योंकि हम लोगों ने इंडियम एज सेमीकंडक्टर यूज किया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियम बटन। इसको हम लोग काट के फेंक देंगे। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो हम लोग को जरूरत था, पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग को एन टाइप में डालना था, वो हम लोगों ने डाल दिया। देखिए ये पी टाइप इंडियम हम लोगों ने यूज किया था, जो कि मोल्टेन होने के बाद ये अंदर घुस गया और जैसे हम लोगों ने ठंडा किया एक सेटल हो गया, तो अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन चुका है, इसके अंदर आ चुका है। ये देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर था और ये आ गया, और ये तो एन टाइप पहले से था, तो ये बन चुका है पी एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये जंक्शन कैसे बनता है इसको आगे समझते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हमने पीएन जंक्शन फैब्रिकेट कर दिया, पीएन जंक्शन बना लिया। अभी देखिए इसको अगर हम लोग एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये पी साइड है और ये एन साइड है। पी साइड में क्या होता है, होल्स होता है। होल्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, एन साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पी साइड हो गया और ये हो गया आपका एन साइड। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए ये पी साइड और एन साइड को एक लाइन डिवाइड किया हुआ। ठीक है, एक लाइन डिवाइड किया हुआ, इसके बीच में एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन है। जंक्शन की तरह काम करते हैं, जो कि डिवाइड किया हुआ है, और इसी जंक्शन को हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पी एन जंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। तो ये हो गया आपका पीएन जंक्शन। ठीक है, अभी पीएन जंक्शन में कुछ एक ऐसा फेनोमेना होता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो की शुरुआत से हम लोग बात करें पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। अब इस जंक्शन में होता क्या है उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना तो कोई मतलब नहीं बनता। अभी देखिए ये जंक्शन आप देख रहे हो, इस साइड में आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और दोनों फ्री है तो ऑब्वियसली दोनों रिकम्बाइन होने का कोशिश करेगा, क्योंकि हमेशा एक मटेरियल क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आने का कोशिश करता है ना। एक इक्विलिब्रियम स्टेट में जितना जल्दी आएगा वो मटेरियल इतना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी कोशिश करेगा। तो देखिए इसमें भी ऐसा ही होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलने का कोशिश करेगा। इसमें देखिए जैसे इस साइड में आपका नेगेटिव चार्ज आता है, इस साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस होगा जिसका नाम है डिफ्यूजन। जिसका नाम है क्या, डिफ्यूजन। जिसका नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस साइड में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस साइड में होल कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये जो साइड में, एकदम साइड में, जंक्शन के साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, इस साइड में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रॉन कम है, उसको लगेगा कि इस साइड में इलेक्ट्रॉन कम है तो मुझे जाना चाहिए, उसका हेल्प करना चाहिए। तो आ गया इलेक्ट्रॉन इस साइड में, और इस साइड में होल्स है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया तो होल्स को भी लगेगा नहीं मुझे उस साइड जाना चाहिए, तो होल्स भी इस साइड में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इस साइड में होल्स था, इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स था, इलेक्ट्रॉन जंप करके इस साइड में आ गया, हो गया, होल्स जंप करके इस साइड में आ गया, तो एक लेयर जैसा बन गया। ठीक है, और ये कंटिन्यू होगा, कुछ देर तक कंटिन्यू होगा। कब तक कंटिन्यू होगा, देखिए ये मान लीजिए और थोड़ा कंटिन्यू हो गया, एक लेयर जैसा बन गया, एक मतलब बैरियर जैसा बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन ये अगर कंटिन्यू होता गया हमेशा के लिए, तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता हम लोग पीएन जंक्शन के बारे में बात करें,
क्योंकि देखिए तभी तो इक्विलिब्रियम स्टेट किया, मतलब उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे, तब तो फ्री चार्ज बचेंगे ही नहीं, तब पीएन जंक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं बना ना। तो इसलिए देखिए इसका फनी पार्ट क्या है या फिर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि एक टाइम तक तो जाएगा, होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ मर्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ मर्ज होगा, एक टाइम तक तो जाएगा। लेकिन देखिए जैसे एक लेयर का एक विड्थ बन गया, एक लेयर पूरा मोटा हो गया, इसके बाद से आपका इलेक्ट्रॉन्स इसको जंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी के बिना इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में जंप नहीं कर पाएगा और होल्स भी इस साइड में जंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना एनर्जी तो नहीं है कि होल्स इस साइड में इतना दूर तक जंप करके चला जाए और इलेक्ट्रॉन्स इतना दूर तक जंप करके इस साइड में आ जाए, इतना तो उसमें एनर्जी नहीं है ना। अब हम अगर एक्स्ट्रा एनर्जी दें वो बात अलग है, लेकिन ये फिजिकली या फिर अपने आप इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप ये फेनोमेना करे, ठीक है। एक टाइम पे आके ये रुक जाना है, ठीक है। और एक बैरियर जैसा क्यों रुक गया, क्योंकि एक बैरियर जैसा बन गया, और ये बैरियर में आपका फ्री चार्ज नहीं रहता है, याद रखिए इस बैरियर में आपका फ्री चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन कर गया, तो फ्री चार्ज होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्री चार्ज नहीं इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पा रहे इसके अंदर से, ठीक है। और इस बैरियर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन, ठीक है, या तो पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर याद रखिए। पोटेंशियल मतलब क्या है, वोल्टेज, आपको यहाँ पे एक वोल्टेज टर्म आ गया, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज है मतलब हम लोग V से डिनोट कर सकते हैं, और बैरियर है मतलब हम लोग यहाँ पे B लगा सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल बैरियर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V और B, ठीक है। तो देखिए V और B का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये पोटेंशियल बहुत कम होता है, और ये पोटेंशियल हम लोग को जरूरत होता है, क्यों जरूरत होता है, देखिए जब भी हम लोग VB या फिर मतलब बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर देंगे बाहर से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग को चाहिए, क्योंकि अभी तो करंट कंडक्ट नहीं कर पाएगा ना ये, अभी तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोग जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज इस VB से ज्यादा देंगे, तो इमीडिएटली करंट ज्यादा कंडक्ट करने लग जाएगा, ठीक है, करंट कंडक्ट करने लग जाएगा ये डायोड, ठीक है। व्हेनेवर एक्सटर्नल वोल्टेज will be greater than VB, current will conduct, ठीक है, समझ में आ गया। और ये VB का वैल्यू होता है, क्योंकि हम लोग या तो सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हैं या फिर जर्मेनियम बेस्ड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। तो VB का वैल्यू क्या होता है, फॉर सिलिकॉन के लिए VB का वैल्यू होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए VB का वैल्यू होता है 0.3 वोल्ट। यानी कि अगर आपने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर उठाया तो आपको 0.7 वोल्ट के ऊपर आपको पोटेंशियल डालना पड़ेगा बाहर से, ताकि ये बैरियर पार हो सके, ताकि उस सेमीकंडक्टर से या फिर उस पीएन जंक्शन से, उस डायोड से करंट पास हो सके, ठीक है। अगर आप जर्मेनियम बेस्ड सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो या फिर जर्मेनियम बेस्ड आप डायोड ले रहे हो, तो फिर आपको 0.3 वोल्ट के ऊपर डालना पड़ेगा। ये 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज की तरह काम करता है, कि इसके ऊपर डालोगे तभी करंट कंडक्ट होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए ठीक है, अभी आगे समझेंगे कि पीएन जंक्शन को हम लोग सर्किट में कैसे लगाएंगे, और इसमें एक कंसेप्ट आता है बायसिंग का, ठीक है, उसको समझेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग पीएन जंक्शन को जब हम लोग सर्किट में लगाएंगे उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम लोग को बॉक्स बना के डिप्लीशन रीजन दिखा के हम लोग इतना नहीं दिखाने वाले, तो हम लोग सर्किट डायग्राम में जब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो इसको पीएन जंक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है, ठीक है, कैसे दिखाते हैं, ऐसे, जिसका एक साइड होता है एनोड, एक साइड होता है कैथोड, ठीक है। और ये पी साइड है ये वाला एरो साइड, और ये बार जो है ये एन साइड समझाता है, ठीक है। और ये जिस तरफ एरो का डायरेक्शन होगा उसी साइड हम लोग करंट को फ्लो होते हुए देखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़े लिखे लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं, डायोड, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायोड, याद रखिए। डाई यानी टू, ठीक है, और ओड यानी इलेक्ट्रोड, ठीक है, मतलब टू इलेक्ट्रोड्स क्यों,
एक है एनोड और एक है कैथोड। कैथोड ठीक है, एनोड जो कि पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी में लगेगा, कैथोड जो कि नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी में लगेगा। ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब क्या, जिसके थ्रू करंट पास होगा, ठीक है, जिसके थ्रू चार्जेस पास होगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये डायोड है। डायोड का मतलब क्या है, डाई यानी टू और ओड यानी कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये मिलके बनता है डायोड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अभी एक और कंसेप्ट आएगा बायसिंग, जो कि बहुत 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 ही ईजी है और बहुत बहुत जरूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, अभी बायसिंग को समझते हैं। बायसिंग दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अभी पहले बायसिंग को समझेंगे, उसके बाद पॉजिटिव बायसिंग क्या होता है, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, या तो हम लोग नेगेटिव बायसिंग जो कि रिवर्स बायसिंग भी बोला जाता है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी समझते हैं बायसिंग क्या होता है। ठीक है, बायसिंग को हिंदी में पक्षपात बोला जाता है। आप लोग अगर इसका डेफिनेशन चाहते हो तो इसका मतलब है डिफरेंस इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सटर्नल चेंजेस, कि हम लोग बाहर से कोई चेंज करेंगे जिसकी वजह से इंटरनल मतलब जो डायोड के अंदर है उसमें चेंज आएगा। अभी बायसिंग अगर और भी बेहतर तरीके से समझना है तो आप अगर ऐसा एक एग्जांपल ले लीजिए कि स्कूल टाइम पे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई टीचर होता है जो कि एक्स्ट्रा ट्यूशन भी करवाता है, राइट, स्कूल के बाहर। तो मान लीजिए काफ़ी सारे मैक्सिमम टीचर्स तो अच्छे होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे आपको ज़रूर मिलेंगे जो कि मतलब जो उनके पास ट्यूशन्स करता है उनके साथ बहुत बढ़िया बिहेवियर करेगा, लेकिन जो उनके पास ट्यूशन नहीं करता उनके साथ वो लोग पार्शलिटी करता है, राइट, कि आप कुछ अच्छा लिखेंगे तब भी मार्क्स काटेगा, अगर आप कुछ अच्छा बोलेंगे तब भी मतलब आपको प्रेज नहीं मिलता है, आपको हमेशा डिमोटिवेट किया जाता है। तो ऐसे आपको टीचर्स मिले होंगे ऑब्वियसली, कि मतलब जो उनके पास ट्यूशन करता है उनको क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय कंपास, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टर, आपको पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेट स्क्वायर। अभी चाहे उनको सेट स्क्वायर का मतलब पता है कि नहीं पता है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा आपके साथ क्या होता है, वो क्या है, एक बायसिंग किया जाता है। ठीक है, कि मतलब ही इज बायस्ड टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, कि मतलब वो अब पक्षपात किसके तरफ कर रहा है, कि मतलब उनके खुद के स्टूडेंट्स की तरफ। ठीक है, उनका हमेशा ध्यान अपने स्टूडेंट की तरफ होता है, कि मतलब मेरे पास जो ट्यूशन करते हैं उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर करूंगा। ठीक है, वही हो रहा है कि एक्सटर्नल चेंजेस हो रहा है, मतलब बाहर से चेंज हो रहा है, बाहर में वो ट्यूशन्स करवाता है, जिसकी वजह से स्कूल में भी डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, वही है बायसिंग। ठीक है, वो तो हो गया एक्स्ट्रा एग्जांपल। चलिए अभी समझते हैं बायसिंग फिजिक्स में क्या होता है। बायसिंग दो तरीके का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, पहले हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग को समझेंगे। ये लीजिए, ये पीएन जंक्शन है, यानी डायोड है, सिंपल डायोड, जो कि हम लोगों ने एक बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दी। अभी देखिए, ये पी साइड ये पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये एन साइड नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी में कनेक्टेड है। इसी को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, जब भी पी साइड पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी में कनेक्टेड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। हमेशा याद रखिए, जब भी पी साइड पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी में कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। वो डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, हमेशा याद रखिए, वो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है, अभी वापस चलते हैं कि हम लोग जो डिप्लीशन रीजन पर रहे थे वहाँ पे तो हम लोग बायसिंग नहीं किया था ना हम लोगों ने। तो ये देखिए, ये स्टेट था नो बायसिंग, कि मतलब ये अपने आप हो रहा था, अपने आप कंबाइन हो रहा था, अपने आप एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर नहीं बचा। ठीक है, ये स्टेट है नो बायसिंग का। ठीक है, यहाँ पे एक वेट बन गया जिसको हम लोगों ने W से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोग ने बायसिंग कर दिया, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया, जिसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी को हम लोगों ने पी साइड से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी को हम लोगों ने एन साइड में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखिए, पॉजिटिव मतलब पी साइड में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और ये पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड है। तो क्या है, हम लोग ने क्लास 10 में क्या पढ़ा था कि मतलब पॉजिटिव चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे तो लाइक चार्जेस है ना, सेम चार्जेस है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको धकेलेगा, राइट, इसको धकेलेगा, और इस साइड से क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, तो दोनों एक दूसरे को कंप्रेस करेगा। ठीक है, दोनों साइड से कंप्रेशन मिलेगा, इसको कंप्रेशन मिलेगा तो क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये छोटा होगा कि नहीं होगा, ये छोटा हो जाएगा ना। इस साइड दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। याद रखिए, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, फॉरवर्ड बायसिंग। इसका वेट कम हो गया। ठीक है, और हमेशा याद रखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में वेट जो होगा, नया वेट जो बनेगा वो हमेशा लेस होगा क्या, पुराना वेट से। ठीक है, जो बिना बायसिंग के जो वेट था उसका वेट हमेशा ज़्यादा होगा, किससे, जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे उससे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई तो दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अभी जैसे ये बायसिंग खत्म हो जाएगा, मतलब जैसे ये वेट खत्म हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से, तभी करंट पास होना चालू हो जाएगा। ठीक है, वो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, बायसिंग करने के बाद जैसे ही हम लोग का डिप्रेशन रीजन खत्म हो गया, तो
इमीडिएटली करंट पास होना चालू हो जाएगा डायोड से। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा हम लोग जीरो पकड़ेंगे, आइडियल कंडीशन में ही पकड़ेंगे। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जब तक आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए कि डायोड के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, तो आप हमेशा डायोड के अंदर का रेजिस्टेंस जीरो पकड़िए कि जितना आप वोल्टेज डालोगे उतना ही आपको करंट मिल जाएगा। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि सिलिकॉन के लिए आपका जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जो बैरियर है उसका था 0.7 वोल्ट और जो जर्मेनियम के लिए था वो था 0.3 वोल्ट। उसको याद रखिए, बहुत एनफ है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में। चलो ठीक है, अभी हम लोग रिवर्स बायसिंग को समझेंगे जो कि सिर्फ इसका उल्टा होता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग समझ गए, अभी हम लोग रिवर्स बायसिंग को देखेंगे। ठीक है, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको जो बैटरी का था, बैटरी का पोलरिटी था उसको चेंज करना है। ठीक है, पोलरिटी यानी कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड उसको चेंज करना है, उसको डायरेक्शन को चेंज कर देना है। ठीक है, पहले हम लोग ने फॉरवर्ड बायसिंग में क्या पढ़ा था कि पी साइड पॉजिटिव साइड के साथ लगेगा, एन साइड क्या लगेगा, नेगेटिव साइड के साथ। अभी बस उल्टा होगा कि एन साइड को हम लोग पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट कर देंगे, पी साइड को हम लोग नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए अभी फिर से हम लोग वो जो नॉन बायसिंग का जो कंसेप्ट था उसको देख लीजिए कि डिप्रेशन रीजन को हम लोग फिर से डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, इसका विड्थ कितना है, डब्ल्यू। ठीक है, नो बायसिंग है, इसमें एकदम सब इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, अभी जो रिवर्स बायसिंग करने के बाद जो इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपने पीएन जंक्शन को लगा दिया उसके बाद क्या होगा इसको देख लीजिए। ये जो विड्थ था ये बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, देखिए अभी आपने क्या किया कि नेगेटिव साइड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया, अभी और पॉजिटिव साइड को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया। तो सबसे इजी तरीका क्या है देखने का इसको कि मतलब देखिए ये पॉजिटिव साइड में है और नेगेटिव साइड मतलब सॉरी एन टाइप क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए। और ये पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव है, तो होल्स और ये साइड नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस है, मतलब अपोजिट चार्जेस है, और तो अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो अट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या, दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर होते जाएंगे ना, दोनों चार्जेस एक दूसरे डिप्रेशन रीजन से दूर होते जाएंगे ना, डिप्रेशन रीजन से दूर होते जाएंगे मतलब क्या, डिप्रेशन रीजन बड़ा हो गया, राइट। डिप्रेशन रीजन क्या हो गया, उसका विड्थ बड़ा हो गया। ठीक है, उसका जो मतलब जगह था, उसका जो मतलब विड्थ था वो बड़ा हो गया, राइट। सो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा था, विड्थ छोटा हो रहा था, मतलब जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स बायसिंग में हमेशा विड्थ बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन बैठा कि विड्थ हमेशा जो ओरिजिनल नो बायसिंग कंडीशन में था जो वेट, उससे हमेशा जो नया बायसिंग करने के बाद, जो रिवर्स बायसिंग करने के बाद जो वेट मिलेगा वो हमेशा बड़ा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, आशा करता हूँ कि कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक समझने में, कोई ऐसा कुछ हार्ड कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अभी इसको समझने के लिए हम लोग एक सम करेंगे ताकि आपका पीएन जंक्शन या फिर रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, पीएन जंक्शन, डायोड, वो सब आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत ही इजी सम है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अभी इस सम से हम लोग समझेंगे पीएन जंक्शन को और क्लियर तरीके से। ठीक है, एक चीज मैंने बताना भूल गया पिछले स्लाइड में कि रिवर्स बायस जब कोई डायोड होगा उसके थ्रू करंट कंडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि डिप्रेशन रीजन बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर डिप्रेशन रीजन बड़ा हो रहा है मतलब चार्जेस तो एक दूसरे से दूर हो रहा है, तो करंट कंडक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। हमेशा याद रखिए कि रिवर्स बायसिंग में कभी भी करंट कंडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत लीकेज करंट हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे, बाद में किसी अगर जरूरत पड़ा हम लोग मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग में हम लोग करंट को जीरो पकड़ेंगे कि करंट थ्रू अ डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, एंड करंट थ्रू ए डायोड व्हेनेवर इट इज फॉरवर्ड बायस इट विल ऑलवेज बी मैक्सिमम। ठीक है, याद रखिए उसको, समझ में आ गया। तभी इस सम को देखिए अभी कि ये मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, 4 कॉन्फ़िगरेशन ले लिए, इसके थ्रू देखते हैं कि मतलब इसमें 3 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, हर एक में 3 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और एक 30 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और दो डायोड है। ठीक है, डायोड D1 और D2। ठीक है, इसमें देखिए डायोड दोनों सीरीज में लगा हुआ है और दोनों फॉरवर्ड बायस है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पी साइड हो गया, ये पी साइड हो गया, दोनों तो देखिए दोनों फॉरवर्ड बायस है, तो करंट कंडक्ट करेगा ऑब्वियसली, सिंपल है। करंट का कोई फॉर्मूला जो आप लोगों ने 10 में पढ़ा था उसी को आप लोग लगाएंगे, कोई तो दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 3 है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30, तो करंट कितना हो गया, मतलब ये गया 1, ये गया 10, तो 0.1 एम्पेयर। ठीक है, वोल्ट और ओम में है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, 0.1 एम्पेयर करंट इसके थ्रू कंडक्ट होगा, याद रखिए इसको, कोई याद नहीं, समझिए इसको, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बायस में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस, कोई अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने क्या बोला, इसको हम लोग हमेशा आइडियल डायोड पकड़ेंगे। आइडियल डायोड मतलब क्या, उसके अंदर आप जितना भी वोल्टेज डालोगे, जितना भी करंट डालोगे वो पास हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर कोई अपने आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इसी के अक्रॉस होगा, तो
हम लोग इसको सीधा I इक्वल टू वी बाई आर लगाएंगे, ओम्स लॉ याद रखिए, V इक्वल टू आई आर पढ़ा था आप लोगों ने, तो I इक्वल टू वी बाई आर लगा दिया तो 3/30 हो गया, 0.1 एम्पियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको देखिए, इसको समझिए कि ये देखिए सेम कॉन्फ़िगरेशन है बैटरी का कि ये फॉरवर्ड बायस है D1, तो करंट ऑब्वियसली फ्लो होगा, वोल्टेज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला देखिए ये उल्टा है, मतलब ये रिवर्स बायस है। अभी मैंने क्या बोला, रिवर्स बायस में रिवर्स बायस डायोड से कभी भी करंट कंडक्ट नहीं हो सकता, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे तो करंट कंडक्ट होगा, D1 बोलेगा ओके मैं करंट पास करवा रहा हूँ, लेकिन D2 बोलेगा नहीं मैं तो रिवर्स बायस हूँ, मुझे तो करंट नहीं चाहिए, मैं तो करंट पास होने नहीं दूंगा। तो तो आउटपुट करंट कितना होगा, आउटपुट करंट यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ तक करंट आके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये तो पास करंट नहीं देगा ना, ये तो रिवर्स बायस है। और मैंने क्या बोला, रिवर्स बायस में करंट कंडक्ट नहीं हो सकता, करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो I इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0। इसमें देखिए ये दोनों डायोड पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और दोनों पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए सेम रेजिस्टेंस है, सेम वोल्टेज है, फर्क नहीं पड़ता। और देखिए यहाँ पे मैंने हमेशा 3 वोल्ट बैटरी यूज किया। आपको हमेशा याद रखिए एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो हमेशा डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर था, मैंने बताया था सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मनी के लिए 0.3, उससे ज्यादा होना पड़ेगा। आप अगर 1 वोल्ट का बैटरी दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपने मान लो 0.5 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, नहीं चलेगा अगर वो सिलिकॉन है तो, ठीक है। और अगर आपने जर्मनियम दिया तब भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका पोटेंशियल बैरियर कितना था 0.3, तो 0.5 वोल्ट में भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर दिया और एक रेजिस्टेंस है और दोनों फॉरवर्ड बायस है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट चला जाएगा इसके अक्रॉस करंट चला जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप सेम आपका I इक्वल टू वी बाई आर, करंट आपको पता चल गया, I इक्वल टू वी बाई आर कर दीजिए, सेम 0.1 एम्पियर आंसर आ गया, ठीक है। अभी आखिरी जो है इसमें देखिए, एक आपको दिख रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, दूसरा रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये वाला तो फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन ये वाला तो रिवर्स बायस्ड है, राइट। बट ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि ये था सीरीज में कनेक्टेड कि इसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है करंट जाने के लिए, यहाँ तक करंट आके रुक जाएगा और जाने का रास्ता ही नहीं है, राइट। लेकिन इसमें तो जाने का रास्ता है, क्योंकि देखिए यहाँ तक करंट आएगा, यहाँ पे जाने की इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो रिवर्स बायस है। करंट सोचेगा कि यहाँ पे तो हाई रेजिस्टेंस है, ये करंट हमेशा शॉर्ट पाथ यूज करता है, राइट, जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो करंट जाके कोई फायदा नहीं, करंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस है, उसके लिए आसानी है, ठीक है। करंट आ गया, करंट पास हो गया, इसका तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो अल्टीमेटली ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायोड के थ्रू करंट जाएगा, ऐसे पास हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सर्किट पूरा हो गया, तो सेम हो जाएगा, I इक्वल टू वी बाई आर कर दीजिए, आंसर निकलेगा सेम 0.1 एम्पियर करंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए डायोड के थ्रू छोटा छोटा करंट पास होता है, ठीक है, इतना हाई करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि डायोड का भी एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा अगर आपने करंट पास करवा दिया तो डायोड बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, तो डायोड खराब हो जाएगा। इसकी वजह से हमेशा आप आने वाले क्लास में जब हम लोग रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग डायोड का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस देखेंगे उसका, तो वहाँ पे हमेशा आप देखोगे एक ट्रांसफार्मर लगाया होता है, जनरली वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वो जो मेन वोल्टेज लाइन से जो आपका वोल्टेज आता है, जो कि 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में होता है, उसको स्टेप डाउन कर देता है ताकि डायोड्स खराब ना हो या फिर होम अप्लायंसेस खराब ना हो, ठीक है। और या तो आप हाई रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से डायोड खराब नहीं होगा। डायोड में छोटा सा वोल्टेज दीजिए, एक छोटा सा करंट निकलेगा, जनरली उसका रेंज आपका मिली एम्पियर में ही होता है, जो करंट डायोड रिलीज करता है या फिर जो करंट डायोड कंडक्ट करता है वो मिली एम्पियर के रेंज में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आज के लेक्चर में एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। याद रखिए फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ हार्ड कंसेप्ट तो नहीं था, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आया तो लिख के बताइए, समझ में आ गया तब भी लिख के बताइए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग रेक्टिफायर्स को कवर करेंगे। रेक्टिफायर्स बेसिकली क्या है, डायोड का अरेंजमेंट है जो कि मतलब आपका AC टू DC में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि देखिए घर में तो AC करंट आता है ना मेन वोल्टेज की मेन लाइन के थ्रू, लेकिन हम लोग को घर में जो चाहिए होता है अप्लायंसेस काम करता है, चाहे वो फोन का चार्जर हो जाए या फिर मैक्सिमम अप्लायंसेस वो DC पे ही काम करता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर्स क्या करते हैं, AC टू DC कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जो इमीडिएट नेक्स्ट क्लास होगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा, राइट। ऐसे व्यूज कम आ रहे हैं, ऊपर से अगर एकदम ही 0 व्यूज हो गए तो मतलब वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अगले लेक्चर में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर वो सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर से रेक्टिफायर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।